कंटिन्यूअस में क्या ये सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस में होना चाहिए? यस और नो बताइए। होना चाहिए? नहीं होना चाहिए? हाँ होना चाहिए अच्छा, सर। क्यों होना चाहिए? फिर तो आपको यहाँ पे बीन लगाना चाहिए था, फिर आप अपने ही बात को काट दे रही हैं। नहीं, नहीं, हम प्रेजेंट यहाँ पे परफेक्ट का ही बात बोल रहे हैं। सर यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टाइम, कंटिन्यूअस का बात नहीं बोले। सर तो फिर आप तो यहाँ बोल पे रही हैं ना टाइम सेंस का जो है वो विजिबल छोड़िए, नहीं है, मतलब टाइम जो है वो दिख नहीं रहा है कि टाइम टाइम मेंशन विजिबल किया नहीं है। है। एक्चुअली देखिए यहाँ पे कंटिन्यूटी नहीं है, आप लोगों ने ये समझा नहीं। मैंने जब परफेक्ट टेंस पढ़ाया था मैंने क्या बोला था याद करिए, इसीलिए मैंने बोला कि टाइमलाइन इज द की। अगर आप टाइमलाइन नहीं समझेंगे तो फिर आपके साथ समस्याएं होंगी। रूल बाउंड मत होइए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। देखिए मैंने बोला था कि कोई भी काम अगर किसी एक खास समय पे शुरू हो और उसी समय में वो कंप्लीट हो जाए तो परफेक्ट, कंप्लीट होने के बाद फर्दर कंटिन्यू दूसरे टेंस में करे तो परफेक्ट के बाद इनकम्प्लीट हो यानी कि वो कंटिन्यूअस, तब हम परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज करते हैं। क्या यहाँ वैसा कुछ है? मच वाटर हैज फ्लोड, दिख रहा है ना, बहुत सारा पानी बह गया अंडर द ब्रिज सिंस देन, उसके बाद बहा। तो इससे क्लियर पता चलता है कि घटना समाप्त हो चुकी है। उसके बाद सिंस देन मतलब तब से अभी तक बहुत सारा पानी बह चुका। यस यहाँ सर। पर ये नहीं किया गया कि बह रहा है, ठीक है। यहाँ बोलने के तरीके में डिफरेंस। मैं ये लिखना चाह रहा हूँ कि मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारा पानी बह चुका, काम खत्म। मेरा जो मुद्दा है वो ये नहीं है कि अभी भी बह रहा है, मेरा मुद्दा ये है कि बह चुका। तो अगर मेरा मुद्दा कंप्लीट है, ठीक है, तो मैं परफेक्ट में रखूंगा उसको, कंटिन्यूटी कुछ है ही नहीं इसमें। अगर आप इसको ऐसे लिखते मच वाटर हैज बीन फ्लोइंग अंडर द ब्रिज सिंस देन, तो गलत हो जाता। क्योंकि ये आपने जब मच बोला ना, मैं बता रहा हूं अच्छे से समझिए, मच जब बोला, मच वाटर का मतलब क्या है भाई बताइए? कि आपने माप लिया पानी की, बहुत सारा पानी। मच हालांकि काउंटेबल नहीं है, ठीक है, लेकिन मापा तो जा सकता है, गिना नहीं जा सकता लेकिन मापा तो जा सकता है ना। तो मच वाटर जैसे ही आपने कहा इसका मतलब आपने गिन लिया कि हाँ 100 गैलन के आसपास पानी बह गया, यानी काम कंप्लीट हो गया ना। यस और नो? यस सर। तो इस बात को अच्छे से समझिए कि यहाँ मच वाटर बोला गया है मतलब आपने गिन लिया पानी को। सब्जेक्ट के हिसाब से डिपेंड करेगा कि हमारा जो सेंटेंस है वो किस धारा में जा रहा है, यही लीडर है, यही लीड करेगा। हमारा सब्जेक्ट कैसा है, हमारा मुद्दा क्या है, सब्जेक्ट ही तो मुद्दा होता है ना। तो हमारा मुद्दा यह है कि पानी, इतना पानी बह गया, 100 गैलन पानी बह गया तब से, यानी कि मैंने माप लिया ना कि उतना पानी बह गया, यानी कि मेरा काम कंप्लीट है। मैं कंटिन्यूटी की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि तब से बहुत सारा पानी बह रहा है ना, ऐसा कुछ है क्या? सर ठीक हैड है, की जगह हैड नहीं होगा। हिंदी मीनिंग क्या होगा सर? एक मिनट मेरी बात सुनिए, वो आपके समझने के लिए बैठा हुआ है। ऐसा है क्या? ये तो आपकी ड्यूटी है, आपको समझना पड़ेगा ना, आपका ही तो चैलेंज तो यही है कि आपको समझना है। आप बोलेंगे एग्जामिनर ने ऐसा क्वेश्चन क्यों बनाया, ऐसा बनाता कि जो मुझे आ रहा होता, या फिर जो जिस बुक से मैंने पढ़ा था उसी बुक से क्वेश्चन पूछे जाते। ये कैसा सवाल है? सर सर इसका हिंदी मीनिंग क्या होगा सर? मैंने ये बोला कि मच वाटर का मतलब मच काउंटेबल या अनकाउंटेबल, ये बताइए। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जो सर। अनकाउंटेबल होगा वो प्लूरल हो सकता है, कभी मैंने कल पढ़ाया है। जिसको गिन ही नहीं पाएंगे उसको प्लूरल बोल देंगे? नहीं नो बोलेंगे ना। सर। तो जिसको प्लूरल नहीं बोल सकते उसको क्या बोलना पड़ेगा सिंगुलर बोलेंगे सर। बताइए? सिंगुलर बोलना पड़ेगा, यानी ये सिंगुलर होगा तो हैव सही है। ये तो मैंने कल पढ़ाया है, कल जस्ट कल पढ़ाया है ये, है ना, नाउन में, कि जो चीज अनकाउंटेबल होगी, जो भी चीज अनकाउंटेबल होगी उसको हम गिनेंगे नहीं तो प्लूरल का कोई चांस ही नहीं है, तो वो हमेशा सिंगुलर होगा। बताया है कि नहीं बताया है? यस और नो बताइए जो लोग नए हैं। जी सर कल बताया पढ़ाया है सर। मैंने ये। जी सर। फिर समस्याएं ये है कि या देखिए सर यहाँ से दो चीजें निकल कर सामने आती हैं। तो ये मुझे लगता है मैंने ये क्लियर कर दिया, ये मच के कारण ऐसा हो रहा है, हाँ? याद रखिएगा। सर इसका हिंदी घटना कुछ मीनिंग ऐसी, 3-4 बार मैं हिंदी बोल चुका हूँ सिंस इसका। देन मतलब क्या हो रहा है सर? तब से?
तब से तब से हाँ, कोई एक समय है, मान लीजिए कि किसी दिन बांध का कोई गेट टूट गया होगा, उस समय से ये बात हो रही है, ठीक है, इसीलिए सेंस का यूज हुआ। हाँ हाँ हाँ, मच वाटर बोलते ही हमें ये लगता है कि हमने पानी माप लिया, कि बहुत सारा पानी गया है, ठीक है। तो जब आपने माप लिया, इसका सर, मतलब क्या है, काम कंप्लीट किया ना आपने अपना। सर इसको हम ऐसे भी हाँ तो बोल सकते हैं बिल्कुल कि बिल्कुल। तब से बहुत सारा पानी बह चुका, देखिए बह क्या, रहा है। सुनिए मेरी बात सुनिए, क्या बोल सकते हैं नहीं बोल सकते हैं, लिखने के लिए आप शेक्सपियर भी बन सकते हैं, एक वाक्य को 75 तरह से लिख सकते हैं, यहाँ जरूरत नहीं है एरर फाइंड करना, जो उसने कहा है हमें उस पर काम करना है, हम अपने तरह से नहीं लिख सकते हैं जाकर कि क्या रहा होगा, ऐसा कुछ संभव ही नहीं है। जो उसने दिया है मुझे उस पर सोचना है, अपना नहीं सोचना है कि वो मेरे लिए आके सोचे, ऐसा हो सकता है क्या? जो दिया गया उस पर सर यही मैं बोलना कुतर्क चाह होता रही है। हूँ सर, बताइए आप जो बोलना चाह रही है, मैं सर समझ मैं रहा हूँ। बोलना चाह रही हूँ आप ये बोलना चाह रहे हैं कि इसको ऐसे लिखते हैं, मच मच वाटर। वाटर हैज बीन फ्लोइंग। फिर तो मैं वही बोल रहा हूँ कि जब मच वाटर आपने बोल दिया तो फिर हैज बीन फ्लोइंग कैसे बोल सकते हैं? मैं ये बोलता हूँ कि मैंने बहुत पानी पी लिया और मैं अभी भी पीते जा रहा हूँ, ऐसा थोड़ी है मैं बहुत पानी पीते जा रहा हूँ, ऐसा कोई बोलता है क्या? ठीक है, ये ईयर ढूंढना है ना, तो इसी में प्रॉब्लम है। हाँ अब कुछ भी समझ वहां में पे आ गया होगा लिखिए। शायद। अभी मुझे लग रहा है कि ये जो कंफ्यूजन है ये कुछ नहीं है, मैंने क्लियर कर दिया है, मुझे ऐसा लग रहा है। अब अगर आप लोगों को समस्या होगी तो लास्ट में पूछ लीजिएगा। नेक्स्ट, द टीचर रिमार्क्ड दैट, द टीचर रिमार्क्ड, और एक्चुअली देखिए अक्सर ऐसा हुआ होगा आप लोगों के साथ कि कोई समस्या रह गई होगी, बिल्कुल रहेगा, ऐसा मैं नहीं डिसएग्री करता हूँ कि नहीं रहेगा। आप घर पे उस पर बैठिए, विचार करिए कि हाँ सर ऐसा बोल रहे थे, इसको इस सिनेरियो में फिट करेंगे, अगले दिन आप उस बात को फिर पूछिए मेरे से, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अभी खींच के लाभ नहीं है, जब मैंने एक बार बता दिया उसको, फिर दोबारा आपके मन में मंशा रहे, कुछ कुछ विचार चले तो अगले दिन फिर लेकर आइए उस टॉपिक को, ठीक है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे रुक जाऊंगा तो फिर जितना मेरा आज का टारगेट है ना वो कंप्लीट नहीं होगा, आप लोगों का नुकसान हो जाएगा। मैं तो डिबेट कर सकता हूँ सारा दिन बैठकर, लेकिन क्लास फिर फ्रूटफुल नहीं हो रहेगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, और सारे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वही मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, इधर उधर का क्वेश्चन नहीं। द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली। बताइए, ये नो एरर होगा कैसे? वाह, और कोई किसी को समस्या है इसमें? बैडली वर्ड नहीं होता है, बैडली वर्ड नहीं होता है। क्या आप लोग अपने से बोल देते हैं कि कोई वर्ड नहीं होता है? हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, कौन सा सेंटेंस? एक मिनट वेट थोड़ा सा। ये जो बोर्ड पे लिखे हैं, द टीचर रिमार्क्ड दैट दे ऑल हैड डन इट वेरी बैडली, क्यों आपको बोर्ड दिखाई नहीं दे रहा है क्या? नहीं सर, क्लीन नहीं आ रहा है सर। आपके साथ ये समस्या क्यों है सुनंदा? कल भी आपके साथ यही समस्या थी, गूगल मीट पे भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ये क्यों हो रहा है? दिखाई दे रहा है सर, मतलब पूरा सर नहीं दिखाई दे रहा है। ओह, नेटवर्क इशू है। नहीं सर, अच्छा, नेटवर्क पूरा बोर्ड नहीं दिखाई दे रहा है। सर वो पूरा लैंड नहीं सर, रिपोर्ट मोबाइल बैटिंग को नहीं किया इसीलिए प्रॉब्लम सुला हो रहा है। दीजिए, मोबाइल को सुला दीजिए, ठीक है। लैंडस्केप मोड पे डालिए, मोबाइल ऐसे टर्न करिए, ऑटो रोटेशन ऐड करिए, वो पूरा बोर्ड दिखाई देगा, ठीक है। सुनंदा समझ में आ रहा है? ठीक है सर। करके देखिए, फिर बताइए हो रहा है या नहीं। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे। तो हाँ, इसको जिन लोगों ने नो एरर बोला मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, बहुत अच्छा आप लोगों ने ये वाला सीख लिया। रिमार्क्ड V2 दिख रहा था, इसके बाद हैड लगना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, ठीक है। ओके चलिए, सही है, ये बिल्कुल सही है आप लोगों का। अच्छा, यहाँ पे जब आप सॉल्व करते हैं तो घर पे अगर रिवीजन नहीं देंगे
तो फिर आप लोगों के लिए लाभदायक नहीं रहेगा। तो मेरा यही है कि आप लोग थोड़ा सा घर पे भी रिवीजन करते रहिए। चलिए, द ट्रेन इज सपोज टू अराइव, द ट्रेन इज supposed, the train is supposed to arrive, the train is supposed to arrive at 10 a.m. yesterday, but it was an hour late, but it was an hour late. बनाइए इसको। The train is supposed to arrive at 10 a.m. yesterday. ठीक है, but it was an hour late. ठीक है, देखते हैं। Sir, the train was supposed to arrive सर later, वाज sir. होना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ओके, Sir, was इन वॉज होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत सुंदर। अच्छा, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं आप लोग, थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे एडवर्ब ऑफ टाइम दिख रहा है ना सबको? 10 a.m. yesterday एडवर्ब ऑफ टाइम दिख रहा है ना? Yes, sir. मैंने एक चीज बोला था, नोट करिएगा कि जहाँ एडवर्ब ऑफ टाइम दिखेगा उसको किस में रखेंगे? पास्ट इंडेफिनिट में। क्या क्या ये पास्ट इंडेफिनिट में है भैया? Indefinite. ये किस में है? Was होगा। नहीं सर, द ट्रेन इज सपोज्ड, क्या है ये, किस में है बताइए, पहचानिए इसको। पैसिव में बना हुआ है। Indefinite, sir. प्रेजेंट इंडेफिनिट में है और पैसिव है ना? पैसिव में है सर। दिख रहा ना, इज प्लस V3 Yes, sir. दिख रहा ना, इसकी पहचान ये है, इज प्लस V3 है मतलब पैसिव में है। तो ये पैसिव में है, इससे हमको समस्या नहीं है। ये पैसिव में है, इससे हमको समस्या नहीं है। हमको समस्या ये है कि ये पास्ट इंडेफिनिट में होना चाहिए। पैसिव में हो, बहुत अच्छी बात है। प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं चलेगा, क्या चलेगा? पास्ट इंडेफिनिट चलेगा। तो पास्ट इंडेफिनिट में पैसिव में ही रखेंगे, लेकिन सिर्फ वॉज कर देंगे। द ट्रेन वॉज सपोज टू अराइव एट 10 a.m. yesterday, but it was an hour late. But it was an hour late. समझ में आ रही है बात? पैसिव में है, देखिए, बट या एंड, दो ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो इंडिपेंडेंट क्लॉज को ज्वाइन कर सकता है। यानी कि ये जो क्लॉज है और ये जो क्लॉज है, दोनों एक ही टेंस में है। अच्छे से समझिएगा। उसे आने की, द ट्रेन वॉज सपोज्ड कि वो कब आएगा? 10 बजे सुबह आ जाएगा। कब? कल। लेकिन वो 1 घंटे लेट आया, मतलब उसका आना भी कल था और उसका लेट आना भी कल ही है। दोनों घटनाएं कल की है, और यही कारण है यहाँ पर जिस कंजंक्शन को चुना गया है वो है बट। मतलब यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट निकलकर सामने आता है। अगर हम दो एक्शन सेम टाइम के, 2 एक्शंस ऑफ सेम टेंस अगर आप चुनते हैं तो उन्हें जोड़ना पड़ेगा। किससे जोड़ेंगे? या तो बट से जोड़िए या तो एंड से जोड़िए। बिजली की आवाज आ रही है क्या आप लोगों को? हाँ इधर सर। बहुत जोर जी से सर। चलिए, बहुत अच्छा है। सर, बारिश हो रहा है। बारिश तो हो रहा है, बिजली भी चमक रही है। कभी भी लाइन जा सकता है। अगर लाइन जाए तो थोड़ा अंधकार हो जाएगा, और मैं प्रयास करूंगा कि क्लास बंद कर दें उसके बाद, ठीक है, क्योंकि संभावना नहीं रहेगी फिर। तो एडवर्ब ऑफ टाइम है, पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए। पास्ट इंडेफिनिट होगा, लेकिन यहाँ पैसिव फॉर्म में यूज हुआ, कोई दिक्कत नहीं है, हम पैसिव में यूज करेंगे, इसको वाज में कन्वर्ट कर देंगे। समझ में आ रही है बात सभी को? वीडियो नहीं आ रहा ना? जिन लोग को वीडियो की समस्या है वो लोग गूगल मीट पे आ जाइए, स्विच कर जाइए। सर लास्ट में क्या बोले सर? 2 एक्शन ऑफ सेम टेंस। यहाँ लिखा हुआ है, अगर 2 एक्शंस एक ही टेंस के अलग अलग क्लॉज में आप लिखना चाहते हैं तो उन्हें बैंड से जोड़िए, बेहतर रहेगा। ठीक है, ये अनुवाद में आपका काम आएगा। ओके, मैं इसके हाँ बताइए, बोलिए, बताइए, हाँ बताइए। ये वाला, अच्छा इसको मिटा दूं फिर उसको लिख देता हूँ। ये ठीक है ना?
ओके, थोड़ा सा रुक जाइए। आप बोलिए, मैं सुन रहा हूँ, देखते हैं इसी तरह का सोल्यूशन दे दीजिएगा। हाँ, आप पूरा पूरा वाक्य बोलिए ना, मुझे वाक्य याद नहीं है, वाक्य बताइए। हाँ हाँ, रिमार्क दैट, हाँ 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 हाँ, बैडली, वेरी बैडली होता है। हाँ 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 हाँ, हाँ हाँ, प्रोनाउन हुआ है। इंट्रोड्यूस्ड हो, हाँ, यही आपको लग रहा है कि बिना इंट्रोडक्शन के इट कहाँ से आ गया ना। तो प्रश्न आपका ठीक है, ये थोड़ा सा उठ सकता है प्राइमरी स्टेज में ये प्रश्न, लेकिन देखिए यहाँ पर जो प्रश्न मैं करा रहा हूँ, ये क्या करा रहा हूँ बताइए, ये है एरर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो हुआ ये है कि कोई एक पैराग्राफ है, ठीक है, उस पैराग्राफ के तीसरे लाइन को एग्जामिनर ने उठा के आपके सामने पुट कर दिया, बोला कि करेक्ट करिए। हो सकता है इसे इसका इंट्रोडक्शन इस पैराग्राफ में हो कहीं पे, ठीक है, लेकिन उससे आपको लेना देना नहीं है, आपको जो दिया गया है आपको उसके ऊपर करेक्शन करना है। समझ में आ रही है बात? तो हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन कब? जब आप कॉम्प्रिहेंशन कर रहे हैं तो। कन्हई यहाँ आप कन्हई एक मिनट रुको, यहाँ एरर कर रहे हैं हम लोग, एक मिनट कन्हई वेट करो थोड़ा सा। यहाँ हम लोग एरर कर रहे हैं, हम कॉम्प्रिहेंशन नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे पास अरेंजमेंट वाला क्वेश्चन बनता ना, जिसमें आप लोगों को PQRS अरेंज करना रहता है, वहां बिना इंट्रोडक्शन के आप इट नहीं ला सकते, क्योंकि उसका डिमांड ये है, क्वेश्चन के डिमांड को समझना होगा। यहाँ डिमांड ये नहीं है कि आप उसके कॉम्प्रिहेंशन पे सवाल उठाएं, यहाँ पर डिमांड ये है कि आप उसके यूज और उसके ग्रामर पे सवाल उठा सकते हैं, ठीक है। ओके, कन्हई बोलो क्या बात है, कन्हई बोलो क्या बात है। बोले वो पहले वाला एरर क्या बताए थे? द ट्रेन इज सपोज टू अराइव एट ए, उसमें एरर क्या बताए थे आप? उसमें वाज सपोज्ड बोले, ठीक है, समझ में आया तुमको? वाह, ठीक, हाँ समझ में आया, बस लास्ट पूछना था वही, ठीक है, समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। राजन टोल्ड मी दैट, थोड़ा और प्रैक्टिस कर लेते हैं इसको ताकि कभी भी ना भूलें। यू हैड लेफ्ट, ये मैंने कराया था ना शायद कल, कॉलेज ईयर बिफोर, छोड़ देता हूँ फिर। हाँ सर, ये कल हुआ था। कराया हुआ, ये कल हुआ। नेक्स्ट, चलिए क्वेश्चन और लिखेंगे। India's independence had been the result of sacrifices of many parties। मैं बीच बीच में आप लोगों से कुछ पूछ लूंगा। मैंने क्या है बताइए तो, ये प्रश्न यहाँ के लिए नहीं है, बस आप लोगों को अपडेट करने के लिए। मैंने क्या है बताइए? काउंटेबल है, काउंटेबल नाउन है जी सर। पार्टीज नाउन है ना, ये उसके विशेषता को बताने के लिए है, तो ये एडजेक्टिव होगा ना, काउंटेबल इन नेचर एडजेक्टिव होगा, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं थोड़ा थोड़ा सा बस आप लोगों को पार्ट्स ऑफ स्पीच की जानकारी आप लोगों की जो है वो मजबूत करते हुए चलूंगा ताकि मजा आए। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पार्टीज। इसका एरर क्या होगा बताइए, क्या एरर होना चाहिए इसमें? हैज बीन होगा सर। हैज बीन होगा, क्यों सर? क्योंकि क्यों has been होगा? अभी भी है। अभी भी हो रहा है, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा रुक जाइए। हैड बीन के जगह पे हैज बीन अगर करेंगे तो क्या परिवर्तन आएगा, इसके यूज को सीखिए आज। हैड बीन करते इसका मतलब क्या होता समझिएगा।
कि पास्ट की कोई घटना थी, पास्ट में कंप्लीट हुई और पास्ट में कंटिन्यू थी। यानी क्या इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है आज कंटिन्यू नहीं है? भारत आज स्वाधीन नहीं है क्या? स्वाधीन है ना? सर। यानी कि ये जो घटना है ये प्रेजेंट की घटना माननी होगी। प्रेजेंट के परफेक्ट नेचर की घटना है इंडिया का इंडिपेंडेंस, और आज भी वो क्या है ये आज उसकी कंटिन्यूटी है। हाँ, तो बात समझ आ रहा है? इसलिए इसमें हैज बीन की जरूरत है। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पार्टीज। अगर आप हैड बीन कहते हैं इसका मतलब पास्ट में हुआ था, पास्ट में कंप्लीट हुआ इंडिपेंडेंस और उसका जो रिजल्ट है वो पास्ट में कंटिन्यू था, अभी हम इंडिपेंडेंट नहीं है, इसका मतलब ये हो जाता है ना? सेंटेंस के मूड पे हो रहा है ना सर? क्या बोल रही हैं आप? सर ये सेंटेंस के मूड पे हो रहा है ना? बिल्कुल, सेंटेंस के मूड पे डिपेंड करेगा ना कि हम क्या लिखना चाहते हैं। ठीक है, जी सर। तो यहाँ हैड बीन का यूज बिल्कुल गलत है, इसमें ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से कोई गलती नहीं है। आप देख लीजिए, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पार्टीज। यहाँ पे बीन क्या है, कोई बता पाएगा मुझे? V3 है। बताइए। हाँ, ये क्या, ये मेन वर्ब का काम कर रहा है यहाँ पे। हाँ, याद रखिएगा इसका मतलब है होना। बी मतलब है होता है ना, बी का मतलब क्या होता है? जैसे वो होना या है, जो भी होना लिखता हूँ, चलिए होना, 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 बी मतलब होना। जैसे प्लीज बी विथ मी, ठीक है, बोलते हैं ना प्लीज बी विथ मी कि मेरे साथ रहो, मतलब तुम मेरे साथ हो, ठीक है, उसके सेंस में होता है। तो बी का बीन बनाया मतलब होना में चले गए हम कि वो है। तो इंडियाज इंडिपेंडेंस हैड बीन या फिर हैज बीन करके, इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन मतलब इंडिया का जो इंडिपेंडेंस है, भारत की स्वतंत्रता, हैज बीन द रिजल्ट ऑफ सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पार्टीज। यहाँ पे बीन जो है वो कंटिन्यूटी बताने के लिए नहीं आया है। कुछ लोगों का सवाल होगा, अच्छा सर ये तो हैज बीन से है तो फिर सिंस फॉर होना चाहिए, है ना? आप लोगों ने परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा होगा कि जिसमें हैज बीन है तो पीछे सिंस फॉर रहता है, इसमें क्यों नहीं है? ऐसा प्रश्न उठ सकता था, क्योंकि ये बीन कंटिन्यूटी बताने के लिए नहीं आया। बीन मेन वर्ब का काम कर रहा है, हैज का तो मेन वर्ब होता है वो V3 फॉर्म में होता है, पता है आप लोग को? तो यहाँ जो हैज बीन दिख रहा है वो हैज ऑक्सिलरी है, बीन मेन वर्ब है। क्लियर है? होने के सेंस में आ रहा है। क्लियर है? यस और नो? जी सर। बोलिए अजय। क्लियर है सर। यस सर। हम्म 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 रिजल्ट है। आप क्या बोल रहे हैं? रुक जाइए एक मिनट, आपने बोला रिजल्ट है, बोला ना? अगर आप हैड लगाते हैं तो आपको बोलना होता रिजल्ट था। तो आप क्या बोलना चाहेंगे? एक मिनट, आपका नेचुरल रिस्पॉन्स क्या निकला कि रिजल्ट है, मतलब आज भी हम उस स्वतंत्रता को एंजॉय कर रहे हैं ना, इसीलिए आप उसको है बोल रहे हैं। ये जो स्वतंत्रता है वो आज भी हमारे साथ है, यानी कि वो अभी भी है, प्रेजेंट में है। अगर आप उसको हैड बीन लगा देते तो आपको ये बोलना पड़ता कि भारत की स्वतंत्रता कई पार्टियों के बलिदान का फल था तो नहीं ना, स्वतंत्रता है, तो इसलिए हैज बीन होना चाहिए यहाँ पे। ऐसा कुछ नहीं होता है, नहीं, ठीक है सर ये सेंटेंस हाँ। में है ना सर, टेंस में तो नहीं है ना सर? क्या मतलब ये क्या जो टेंस में नहीं? जो इंडियाज इंडिपेंडेंस है जो था हैज बीन, तो ये जो सेंटेंस है वो बीन का मेन सेंटेंस में है। क्या सेंटेंस में? कहने का मतलब है सर, ये इसको हम लोग तो पास्ट ये परफेक्ट टेंस एक तो नहीं ना मिनट, मानेंगे, पारस टेंस वेट करो। मानेंगे। क्या टेंस नहीं मानेंगे? उससे ज्यादा नहीं समझ रहे हैं आपकी बात। सर मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो सेंटेंस लिखा गया है तो इसको हाँ। हम लोग पास्ट परफेक्ट तो नहीं ना मानेंगे, या पास्ट इंडेफिनिट प्रेजेंट परफेक्ट नहीं मानेंगे, इसको एक बोर्ड तो सेंटेंस नहीं दिख रहा होगा मानेंगे। आप लोगों को? नहीं सर। बोर्ड दिख सर रहा है लाइट क्या? चली गई थी। नहीं सर। लाइन चली गई है या शायद कुछ? एक मिनट, थोड़ा सा आप लोग होल्ड कर सकते हैं क्या? जी सर। जी। थोड़ा सा रुक जाइए, इमरजेंसी नीचे से। मैं प्रयास करूं पीछे से बोर्ड, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए, फ्लैश ऑन करने का प्रयास करता हूं, शायद काम हो जाए। हाँ काम तो हो रहा है, थोड़ा सा रुकेंगे आप लोग।
मुझे कैमरा सेटिंग बदलना पड़ेगा, थोड़ा सा आप लोग होल्ड करिए, ठीक है। अभी बोर्ड क्लियर है क्या, देखिए तो थोड़ा बहुत दिख जी रहा है सर। क्या? जी सर दिख रहा है। हाँ नहीं सर, दिख रहा समझ में आ रहा है सर। नहीं हो जी पाएगा, सर। नहीं हो पाएगा, थोड़ा अंधकार दिख रहा है। एक मिनट वेट वेट वेट, फिर बीच में थोड़ा सा मतलब ये चमक थोड़ा रहा सा रुक जाइए, थोड़ा सा वेट करिए आप लोग। एक मिनट थोड़ा होल्ड करिए तो। अभी बोर्ड दिख रहा है क्या? रवि, सर दिख रहा है, हम एक एडजस्ट कर लेंगे सर। हो जाएगा, अभी अभी दिख जाएगा। थोड़ा सा वेट करिए, प्रयास करता हूँ। अभी बोर्ड क्लियर है क्या? जी सर। यस सर। लाइट चला गया आपके यहाँ? हाँ, है। क्लियर है। थोड़ा मैं कोशिश करता हूँ, बस लास्ट एग्जांपल करा के फिर उसके बाद छोड़ दूंगा, ठीक है। किसी का प्रश्न क्या, एक मिनट थोड़ा सा रुक जाइए। किसी का प्रश्न ये था जी ना, सर। धुंधला हो गया ना लाइट, जी थोड़ा सा मैं लास्ट क्वेश्चन है उसके बाद फिर छोड़ देता हूँ। क्या किसी ने पूछा बीन का यूज क्यों करेंगे, पारस? और सुजाता क्या पूछ रही थी, सुजाता बताइए, उसके बाद मैं पारस का आता सर हूँ। मैं बोल रही हूँ कि ये जो लिखा गया ये सेंटेंस है सर। सेंटेंस नहीं मानेंगे इसको, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तो नहीं मानेंगे ना, इसको सिंपल सेंटेंस मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? अगर मैं लिखता हूँ इंडियाज इंडिपेंडेंस, ठीक है, हैज, हम्म। और यहाँ बीन लिखेंगे। हैज हमारा क्या है, ऑक्सिलरी है, किसके लिए यूज होता है, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए, और बीन हमारा एज ए मेन वर्ब यूज हो रहा है, तो क्यों नहीं इसको परफेक्ट टेंस मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, ठीक है, अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी बात, पारस के लिए इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ। पारस यहाँ एक बात समझना, जब मैं वर्ब का क्लास लूंगा तो इस बात को मैं और ज्यादा क्लियर करूंगा। कई बार ऐसा होता है ना कि कुछ ऐसे ऑक्सिलरीज होते हैं जो मेन वर्ब का काम करते हैं, उसमें से बी एक इंपॉर्टेंट पार्ट है उसमें, ठीक है। बी का जो यूज है वो जनरली ऑक्सिलरी के लिए होता है, लेकिन कभी कभी मेन वर्ब की तरह यूज हो जाता है। और जैसे होना, कोई भी चीज घटना होना, उसके सेंस में करते हैं, उसके लिए तो कोई दूसरा मेन वर्ब है नहीं, एग्जिस्ट नहीं करता है। इंडियाज इंडिपेंडेंस हैज बीन द रिजल्ट ऑफ द सैक्रिफाइसेस ऑफ मेनी पार्टीज, मतलब भारत की आजादी कई पार्टियों के बलिदान का फल है। तो वो जो होना ना है या होना, वो बीन के लिए आया है, ठीक है, उसके लिए बीन आया है। तो आप लोगों को आज काफी कष्ट हुआ, मैं आधा ही पढ़ा पाया, करंट चला गया है जिसकी वजह से नहीं करा पाऊंगा। तो कोशिश करिए आप लोग, कल विनय सर का क्लास है, शनिवार को हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपने बैच में, ठीक है। आज थोड़ा सा समस्या है, और एक्चुअली अभी कुछ दिन मैं वेस्ट बंगाल में, हम लोग जैसे हैं, तो ये काल बैसाखी का समय आ गया है, तो अगर आप लोग का परमिशन हो तो मैं थोड़ा अर्ली स्टार्ट कर लूँ, 6 to 7:30 में खत्म कर दूं, तो ये तूफान वाली परिस्थिति से शायद हम लोग बच पाए, ठीक है। यस तो सर, थोड़ा अर्ली टाइमिंग स्टार्ट कर दीजिए। करने का कोशिश करेंगे, ओके। चलिए, तो इतना आज, धन्यवाद। अगर समस्या, हाँ, अगले दिन से हम लोग फिर इसको मैनेज कर लेंगे, ठीक है। क्या अभी क्या कराऊं, अभी देखिए कुछ कराने के लायक नहीं है अभी, ठीक है, कराना तो था, करा लेंगे अगले दिन, ठीक है। गुड नाइट ओके, सर। थैंक यू। गुड नाइट सर। बाय सर, गुड नाइट। रिकॉर्डिंग हुआ है हेलो, क्या? कोई फर्स्ट सेंटेंस, कोई फर्स्ट एग्जांपल बोलो ना। हेलो नहीं सर, हेलो हुआ? हेलो, चले गए सर, थोड़ा फर्स्ट एग्जांपल कोई बोलो ना। मेरा स्टार्टिंग का छूट गया, इसीलिए मैंने सर फर्स्ट से पूछा एग्जांपल है क्लास अल्दो रिकॉर्डिंग आई हुआ है हैव क्या? बीन, लिखिए हाँ बोलिए। अल्दो मैं अल्दो यहाँ से आई एम कंटिन्यू की प्लेइंग हूँ, क्रिकेट। मच वाटर वो लिखे हैं, वही वाला करवाए हैं क्या? हाँ, फर्स्ट एग्जांपल मैं वही है। यहाँ से स्टार्ट की हूँ, मच वाटर हैज फ्लॉड। उसके पहले भैया क्या क्या करवाए, मेरा छूट गया है। उसके पहले अगर हो 3 पाएगा तो करवाए कोई हैं। ग्रुप में थोड़ा भेज दीजिएगा ना। हाँ, ठीक है, अगर हो पाए तो आप ग्रुप में लिखिए भेज अल्दो दीजिएगा वाला। ना। हेलो, नहीं, अल्दो वाला मैंने नहीं लिखा है। हाँ तो मैं बोल रही हूँ, आप लिख लीजिए। अच्छा अच्छा, एक मिनट बोलिए।
although I am playing cricket हो गया? for more than 3 years. For more than 3 years. हो गया? हाँ, इसका आप ये किए है ना करेक्शन, इसका एम हटकर हैव बीन होगा। हैव बीन होगा, हाँ 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 सुनंदा सर क्लास ऑफ कर दिया है। हाँ, क्लास ऑफ हो गया है। हाँ वर्षा यहाँ भी हो रही है, बिजली चमक रही है। और सर भी कुछ है क्या? लास्ट में सर तो क्या नंबर लिखिए। हाँ बोलिए। He will certainly He will certainly help you help you if you ask him if you ask him in a pleasant manner. in a pleasant manner। हो गया? ये एरर है, ठीक है, हाँ ये नो एरर है, इसमें कोई गलती नहीं है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। और 3 नंबर लिखिए। When the doctor found that When the doctor found that the player has the player has taken taken prohibited medicines, क्या बोली? टेकन के बाद? prohibited medicines, टेकन के बाद क्या बोली? prohibited प्रोहिबिटेड medicines, मेडिसिन, comma, हाँ 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 हाँ, he मेडिसिन, reported कॉमा, he reported ही रिपोर्टेड, हाँ हाँ, the matter to the team management. मैटर टू द टीम मैनेजमेंट। टीम मैनेजमेंट। इसमें एरर है, हैज नहीं होगा, हैड होगा। यहाँ पे द प्लेयर हैज के जगह हैड होगा। अच्छा अच्छा, बस इतना ही हुआ था? हाँ इतना ही हुआ है। ओ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा कोई बात नहीं। अच्छा बोल रहे जो 1 नंबर सेंटेंस आप लिखिए ना, आई हैव although I am playing cricket for more than 3 years। हाँ हाँ हाँ, उसके बाद उसमें एक और बोलिए। जुड़ा है, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर सेंचुरी, शायद ये है। आई हैव नॉट एबल टू, आई हैव नॉट बीन एबल टू स्कोर सेंचुरी। ठीक है ठीक है, बस इतना ही हुआ है। ये हुआ है ना? हाँ इसमें ये जुड़ा हुआ है सेंटेंस। हाँ हाँ जुड़ा हुआ है। ठीक है ठीक है, थैंक यू। पहले हाँ वेलकम, कोई बात नहीं। अच्छा, ठीक है ठीक है ठीक है, रखती हूँ। हाँ हाँ हाँ, ठीक है।